सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 23 जनवरी। नामस्मरण रूपी खेत की तैयारी। नामस्मरण रूपी खेत में अच्छी फसल आने के लिए पहले सदाचरण की आवश्यकता है। नाम रूपी खेत की रक्षा के लिए सदाचरण बाड़ जैसा काम करता है, इसीलिए उसका बहुत महत्व है। दूसरी आवश्यक बात है शुद्ध अंतःकरण की। ये काली उपजाऊ भुरभुरी जमीन है। नाम रूपी जमीन से पत्थर, कंकर, घास आदि निकाल देने चाहिए, अर्थात किसी के बारे में मन में द्वेष, मत्सर आदि भाव नहीं होने चाहिए। शुद्ध अंतःकरण के बाद नामस्मरण का महत्व है। नामस्मरण ही इस भूमि में बोया जाने वाला बीज है। जैसे बीज कीड़े लगा हुआ या सड़ा गला नहीं चाहिए, वैसे ही नामस्मरण भी सड़ा गला यानी सकाम ना हो। उत्तम बीज का मतलब है नाम के लिए ही नाम लेना। इसके पश्चात तीर्थ यात्रा, संतों के आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि की आवश्यकता है। ये सब नहर की पानी के समान है। इनसे फसल अच्छी आने में सहायता होती है। भगवत कृपा ये सबसे श्रेष्ठ और महत्व की बात है। भगवत कृपा तो वर्षा के पानी के समान है। नहर के पानी की अपेक्षा वर्षा के पानी का महत्व कुछ और ही होता है। लेकिन वर्षा होना या न होना हमारे बस की बात नहीं होती। खेत की सिंचाई के लिए पानी किसी नहर, कुएं, तालाब या नदी से लिया जा सकता है, लेकिन वर्षा के पानी के लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए कोई भी खेती की निगरानी खूब करेगा तो भी वर्षा के अभाव में फसल न होने का संभव होता है। किंतु यहाँ ये बात याद रखना चाहिए कि नामस्मरण रूपी खेत की एक विशेषता होती है। वो ये कि इसमें चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति होती है। इसके कारण ये खेत भगवत कृपा की वर्षा खींच लेता है। इसीलिए वर्षा के अभाव में खेत में फसल न होने का भय कभी होता ही नहीं। मान लो कि दो किसान हैं। एक ठीक समय पर कर्तव्य के कारण खेत की तैयारी करने वाला है और दूसरा आलसी है, अर्थात बीज बोने के लिए खेत तैयार न करने वाला है। अतः जब वर्षा होगी तब जिसने खेत फसल के लिए तैयार रखा है उसकी फसल अच्छी होगी और दूसरे को उसका लाभ नहीं होगा। ठीक उसी तरह भगवत कृपा रूपी वर्षा होगी तो उसे उसका लाभ होगा, दूसरे को नहीं। अर्थात जो नियम गृहस्थी में काम आता है वही परमार्थ में चरितार्थ होता है। भगवत कृपा सब पर समान वर्षा करती है। जिसने जितनी चित्त शुद्धि की होगी उतनी मात्रा में उसे लाभ होगा, दूसरे को नहीं होगा। भगवान या संत इस प्रकार समदृष्टि रखते हैं। भगवान निष्पक्ष है, उसके पास कोई भेदभाव नहीं है। हम में पवित्रता, शुद्धता आते ही उसकी कृपा अपने आप होती है। हमारा काम है कि हम उसकी कृपा के योग्य बने। संतों के केवल कहने से काम नहीं बनता, हमें काम करना चाहिए। ये समझकर हमें प्रत्यक्ष काम स्वयं करना चाहिए। यदि उनमें कोई विषमता दिखाई देती है तो इससे ये स्पष्ट होगा कि उसका उद्गम हम ही में है या उसका कारण हम ही हैं। शुद्ध अंतःकरण से यदि नामस्मरण किया जाए तो भगवत कृपा का अनुभव होगा। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।